हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आज का टेस्ट आप लोग भी दिए होंगे। दोस्तों आज के टेस्ट के बारे में बात करें, जो RWA का टेस्ट है, सबसे पहले बता दें दोस्तों कि जो भी आप UPSI की तैयारी कर रहे हैं भाई लोग, वो हर संडे को RWA का मॉक टेस्ट जरूर दें। दोस्तों इससे क्या होता है, आपको ये पता चलता है कि आप कितना तैयार कर चुके हैं और कितना भूल चुके हैं और कितना आपको तैयार करना है। इन चीज़ों के बारे में जानने के लिए सबसे ज़रूरी रहता है दोस्तों, आप हफ्ते में एक टेस्ट जरूर दें। दोस्तों हम अभी 3 बार से टेस्ट दे रहे हैं, इसके मतलब 2 टेस्ट बीच में नहीं दिए थे और 2 टेस्ट गैप होने के बाद भी मैंने टेस्ट दिया है ये। तो दोस्तों मेरा जो स्कोर इसमें है 114 क्वेश्चन मेरा सही है। दोस्तों जीके जीएस में मेरा दोस्तों 20 क्वेश्चन सही है। उसके बाद मैथ में दोस्तों 35 क्वेश्चन सही है। उसके बाद रीजनिंग में दोस्तों बहुत बेकार हाल हुआ मेरा, रीजनिंग का 25 क्वेश्चन सही है। और हिंदी में दोस्तों 34 क्वेश्चन सही है। दोस्तों एक एक सब्जेक्ट के बारे में बात करते हैं। दोस्तों देखिए दोस्तों, जो जीएस का पार्ट है यानी कि संविधान और मूल विधि और अदर्स जो पार्ट हैं जीएस में, संविधान और मूल विधि आपको पता है कि 20 से 22 क्वेश्चन आपके इसमें रोल रहता है यूपीएसआई में। दोस्तों सबसे पहले जरूरी बात ये बता दें कि जो क्वेश्चन गलत होता है ना, मैंने जहाँ तक एग्जाम्स में भी देखा और जब मिनी मॉक टेस्ट भी देता हूँ, तो जो क्वेश्चन गलत होते हैं मुझसे वो इजी क्वेश्चन गलत होते हैं। यानी कि उस क्वेश्चन को मैं पढ़ चुका हूँ लेकिन इजी क्वेश्चन मुझसे गलत क्यों होता है, क्योंकि इसलिए गलत होता है दोस्तों, इजी क्वेश्चन को हम पढ़ तो लिए होते हैं, याद भी किए होते हैं, लेकिन उसको रिवीजन नहीं करते, इसलिए जो इजी क्वेश्चन होता है ना वो गलत हो जाता है। और अगर आपका दोस्तों इजी क्वेश्चन अगर गलत हो गया तो फिर आप जान लीजिए कंपटीशन से बहुत ही पीछे चले जाएंगे, जैसे मैं भी पीछे आ गया हूँ क्योंकि इजी क्वेश्चन मुझसे बहुत गलत हो रहे हैं। जैसे जीएस में मेरे 20 क्वेश्चन सही हैं और इसमें कम से कम 25 प्लस क्वेश्चन सही होने थे। 5-6 क्वेश्चन बहुत ही ऐसे नॉर्मल क्वेश्चन है जो मुझसे गलत हुए हैं। और दूसरा बात कर लें दोस्तों रीजनिंग की, रीजनिंग में दोस्तों मेरा 25 क्वेश्चन सही हुआ है टोटल 40 में से, जबकि मैं 40 में से 35 प्लस करने का स्कोर हमेशा रखता हूं। इस बार गलती हुआ क्यों, क्योंकि इजी क्वेश्चन मुझसे गलती हुआ सिली मिस्टेक की वजह से। और कुछ क्वेश्चन ऐसे थे रीजनिंग में जिसको मैं बिना पेन से सोचा कि मतलब ऐसे ही कर दूं, इसलिए गलती हो गया। तो दोस्तों 15 क्वेश्चन मेरा गलती हो गया रीजनिंग में। और रही बात दोस्तों हिंदी का, हिंदी का बहुत ही लेवल आसान था और रीजनिंग का भी आसान था। हिंदी का दोस्तों आसान था, हिंदी में मेरे दोस्तों 34 क्वेश्चन सही किया मैंने, जिसमें से 6 क्वेश्चन गलती किया है। वो भी 3-4 क्वेश्चन ऐसे थे ना जो बहुत ही इजी थे, बहुत इजी थे, जो जिसमें आप बहुत अच्छे तरीके से कर सकते थे। उसके बाद जो है मैथ का जो क्वेश्चन था दोस्तों, मैथ का दोस्तों थोड़ा सा लेवल इसका अच्छा था, यानी कि लेवल अच्छा कहा जा सकता है। 40 में से 35 क्वेश्चन मेरे सही किया मैंने और 2 क्वेश्चन मेरे इसमें से इजी क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ जिसको मैं बहुत अच्छे से कर सकता था। 2 क्वेश्चन मैथ का भी मेरा क्वेश्चन इसमें गलत हुआ है। अगर ये इजी क्वेश्चन दोस्तों हमारे सही होते, यानी आपके भी सही होते, आप जब एनालिसिस करेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि ये क्वेश्चन मुझसे नहीं गलती होना चाहिए था। तो वही क्वेश्चन अगर आप सही किए होते, मैं भी सही किया होता, तो दोस्तों मेरा भी स्कोर 125 प्लस होता। इस मॉक टेस्ट की बात कर रहा हूँ, यानी 18 मई के मॉक टेस्ट की दोस्तों मैं बात कर रहा हूँ। तो दोस्तों 130 एवरेज स्कोर इसमें माना जाएगा। 130 क्वेश्चन अगर आपका सही रहेगा तो आपका अच्छा स्कोर यानी कि परफेक्ट स्कोर माना जाएगा। अगर उससे कम है तो बिल्कुल सेफ नहीं है, मेरा भी कम ही है दोस्तों 114, मैं आप लोगों को सेफ नहीं समझता हूँ। अब दोस्तों मॉक टेस्ट देने से मुझे क्या फ़ायदा हुआ मैं आपको बता रहा हूँ। जब से दोस्तों मैं यूपी पुलिस फाइनल मेरिट से बाहर हुआ हूँ, बस एक चीज़ जाना हूँ, आप पढ़ाई कम करिए लेकिन मॉक टेस्ट जरूर दीजिए, उसका एनालिसिस भी अच्छे से करिए। एनालिसिस अच्छे से कैसे किया जाता है दोस्तों, एनालिसिस की बात करते हैं। एनालिसिस तब भी कीजिए दोस्तों, उसमें से आप क्या करिए, जो क्वेश्चन, एक आप मैथ की कॉपी बनाइए, एक रीजनिंग की कॉपी बनाइए, एक हिंदी की कॉपी बनाइए, एक जीएस की कॉपी बनाइए। ये 4 कॉपी अलग बनाइए, किसके लिए, एनालिसिस के लिए। जो क्वेश्चन आपसे गलती हुआ है उस क्वेश्चन का उस वाले कॉपी में उस क्वेश्चन को नोट होना चाहिए,
ताकि फिर जब वो क्वेश्चन आपके सामने आए, यानी उससे रिलेटेड, उस फार्मूले से रिलेटेड, तो आप उस क्वेश्चन को गलती कभी ना करें। जैसे मान लीजिए आप क्रिया से संबंधित हिंदी में कोई क्वेश्चन आपने गलत किया, क्रिया से रिलेटेड, फिर आप जब क्रिया को, उस क्वेश्चन को अच्छे से देखेंगे ना, उसको अपने कॉपी में नोट करेंगे, उसका आंसर भी लिखेंगे, फिर उस चैप्टर को, यानी क्रिया का जो आपका चैप्टर है हिंदी का, उसको फिर इससे एक बार रिवीजन करिए। बस यही चीज करना है। यही करने से आपका दोस्तों जो स्कोर है वो 1-2 नंबर प्लस होते हुए चला जाएगा, और एक समय ऐसा आएगा कि आप बहुत अच्छे स्कोर कर पाएंगे दोस्तों। यही चीज हर सब्जेक्ट का प्रोसेस है दोस्तों। और रही बात दोस्तों रीजनिंग की, रीजनिंग हम लोग बहुत आसान समझते हैं ना, सच कह रहा हूं दोस्तों, रीजनिंग का जो पार्ट है इसमें यूपीएसआई में, उसमें 50 क्वेश्चन के आसपास इसका वेटेज है। कितने क्वेश्चन का? 50 क्वेश्चन के आसपास इसका वेटेज है, क्योंकि आपको पता है 6 से 7 क्वेश्चन आपके मैथ्स वाले पार्ट में देता है, और 30, इसका 40 क्वेश्चन तो रहता ही है। और इसका जो, जैसे अभी पुलिस के एग्जाम्स में आए थे जो 15 क्वेश्चन, उससे भी रिलेटेड आपके इसमें 2, 3, 4 क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं दोस्तों। तो हर चीज से प्रिपेयर रहिए दोस्तों। और सबसे जरूरी मैं यही फिर से कहूंगा लास्ट में, एनालिसिस अच्छे से करिए। जो टॉपिक का आपका मैथ का जैसे कोई टॉपिक हो गया, अगर वो क्वेश्चन गलत हुआ है तो उस चैप्टर का रिवीजन हर हाल में करना है आपको, जिस भले ही इजी ही क्वेश्चन क्यों ना गलत हो, इजी वाले को करना ही है, उसके साथ उस चैप्टर का भी रिवीजन करना है। तो इससे क्या होगा, आपको बहुत ही अच्छा फीलिंग होगा, और आपका स्कोर जो है 1-2 नंबर से बढ़ेगा। 1-2 नंबर जैसे ही बढ़ना शुरू होगा दोस्तों, आपको बहुत ही अच्छा फीलिंग आएगा। दोस्तों आपका इस टेस्ट में कितना नंबर है इसको कमेंट बॉक्स में जरूर करें। अगर मेरा वीडियो दोस्तों अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।